1 कपलर, 2nd कपलर, 3rd कपलर, 4th कपलर। आपके कपलर सारे लग गए। अब आती है आपके सामने ये वायरिंग, जिसमें आती है आपकी ये वाली वायरिंग, एक ब्लैक वायरिंग और एक रेड वायरिंग। 3 वायरिंग का कॉम्बिनेशन ये आता है। ये वायरिंग डायरेक्ट आपके बैटरी पे जाती है। ये पहली ऐसी यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेगी जिसके अंदर फिटमेंट भी दिखा रखी है। दोस्तों मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, पहली वीडियो है जिसके अंदर सीक्रेट रिवील कर रखा है कि कैसे इसकी फिटमेंट होती है। वीडियो के अंदर मैं आपको 4 सेशन में पूरी वीडियो बताऊंगा। पहले सेशन में मैं आपको सारे करंट प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा कि इसका करंट प्राइसेस क्या है। सेशन में मैं आपको बताऊंगा कस्टमर ये काम शोरूम से क्यों करवाए, आफ्टर मार्केट से क्यों ना। ऐसा रीजन है कि आप मार्केट छोड़ के काम शोरूम से करवाएं, सस्ता महंगा, इस बारे में डिटेल शेयर करूंगा। 3rd प्रोसेस में आपको इसकी पूरी वीडियो के बारे में बताऊंगा। 4th प्रोसेस में मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन के बाद इसको चला के दिखाऊंगा। मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस के अंदर अगर आप क्रोल बाग या मार्केट की तरफ देखोगे तो वो वहां पे कटिंग करके लगाते हैं। दोस्तों उसी कटिंग का ही प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आफ्टर द 30 सेकंड बाद मैं भूल गया गाड़ी को लॉक करना, इस चाबी को मैंने रख दिया यहाँ पे। अब आपको दिखाता हूँ 30 सेकंड बाद मिरर भी अपने आप ही आपके फोल्ड हो जाए। क्रेटा के बेस मॉडल में ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगवाने के लिए मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर पर दूर दूर से आ रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि कस्टमर दूर से यहाँ काम करवाने आए, क्योंकि इतने दूर से आने में आपकी फ्यूल और आपकी एफिशिएंसी गाड़ी की दोनों में इम्पैक्ट पड़ता है। आपका पेट्रोल ज़्यादा लगता है जबकि कस्टमर 500-600 किलोमीटर दूर से आता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर की फिटमेंट भी आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप किसी और सिटी में भी हैं तो आप ये वाला काम भी ईजिली आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं। दोस्तों ये पहली ऐसी यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेगी जिसके अंदर फिटमेंट भी दिखा रखी है। दोस्तों मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, पहली वीडियो है जिसके अंदर सीक्रेट रिवील कर रखा है कि कैसे इसकी फिटमेंट होती है, क्या इसका सर्किट डायग्राम होता है। ज़्यादातर वीडियो में सिर्फ ये बताया जाता है कि सर ये ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स लग गए हैं आपके, बट मैं आपको इसके अंदर पूरी फिटिंग दिखाऊंगा। बस इस वीडियो की फिटिंग प्रोसेस को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रोसेस को आप कोशिश कीजिएगा 2 से मिनट में देखिएगा। एक, जिससे आप एंजॉय कर सकें कि कैसे हमारी गाड़ी में ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगता है। दूसरा, थोड़ी नॉलेज के लिए, अगर आप किसी अदर सिटी में भी ये काम करवाएंगे तो आपके लिए काम कराना आसान हो जाए, ताकि आप सामने वाले को अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर पाएं कि आपने फिटिंग किस तरह करनी है, किस तरह नहीं करनी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 सेशन में पूरी वीडियो बताऊंगा। पहले सेशन में मैं आपको सारे करंट प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा कि इसका करंट प्राइसेस क्या है, करंट में हाल फिलहाल में इनके रेटों का क्या रेट चल रहा है। दूसरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा कस्टमर ये काम शोरूम से क्यों करवाए, आफ्टर मार्केट से क्यों ना करवाए, या क्या ऐसा रीजन है कि आप मार्केट छोड़ के काम शोरूम से करवाएं, सस्ता महंगा, इस बारे में डिटेल शेयर करूंगा। 3rd प्रोसेस में आपको इसकी पूरी वीडियो के बारे में बताऊंगा। 4th प्रोसेस में मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन के बाद इसको चला के दिखाऊंगा किस तरह से ये आपकी गाड़ी में वर्क करता है। इस वीडियो में सर लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कोशिश करिएगा वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखने के लिए तो आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या मुझे काम कंपनी से करवाना है या काम मुझे कंपनी से नहीं करवाना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं प्राइसिंग की। दोस्तों अगर मैं प्राइसिंग की बात बताऊं कि ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगाने के लिए आपके क्या प्राइसिंग आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसको लगाने के लिए आपके मल्टीपल पार्ट्स का यूज होता है। सबसे पहले लगते हैं आपके दोस्तों मिरर। देखिए ये आपका मिरर राइट का है, 4299 का आपको राइट का मिरर मिल जाता है। पार्ट नंबर डिटेल मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगला मिरर आपका लगता है लेफ्ट का, 4629 की प्राइसिंग आपकी लेफ्ट के मिरर की होती है। साथ ही मैं आपको कैलकुलेशन करता दिखाता रहूंगा ताकि आपके लिए एस्टिमेशन करना आसान हो जाए। अगली आइटम लगती है आपके मिरर के कवर पेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस में देखोगे ना वो कवर पेंट नहीं करते, विदाउट पेंट वाला कवर लगाते हैं। सर विदाउट पेंट वाले कवर में व्हाइट कलर आप लगाओगे ना तो 6-8 महीने बाद येलो पड़ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कवर कहीं से भी लें, किसी भी आउटलेट से, तो वो पेंट करवा के लें। गाड़ी ब्लैक कलर में करवाएं या व्हाइट कलर में करवाएं या सिल्वर कलर में कराएं। आपके लेफ्ट और राइट में आपके 2 मिरर पेंट्स के कवर के लगते हैं। इनकी कॉस्टिंग शोरूम टू शोरूम, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, मगर शोरूम में जनरली कॉस्टिंग 1500 से 2000 रुपए के मिरर पेंट की आपकी आती है। पेंट्स की वारंटी भी आपकी 1 से 2 साल तक की रहती है। वो डिपेंड करता है डीलर टू डीलरशिप। मैंने आपको मिरर्स बताया, मिरर के कवर बताए, अब मैं आपको बताता हूँ ट्यूटर बॉक्स। ट्यूटर बॉक्स की प्राइसिंग की बात बताओ तो 542 रुपीज का आपको ट्यूटर बॉक्स मिलता है। अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं तो आपके ये वाले ट्यूटर बॉक्स मिलता है। दोस्तों इस ट्यूटर बॉक्स में अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं तो कंपनी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपको ट्यूटर भी देती है। दोस्तों ये देखिए, कई वीडियोस में मैंने कई प्रैक्टिस में देखे हैं कि ट्यूटर्स निकाल लेते हैं लोग, इसके बाद इसको इंस्टॉल करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी इंस्टॉल करवाएंगे तो आपका ट्यूटर कोई चोरी ना करे। इस ट्यूटर को भी आप चाहें तो अपने स्पीकर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तभी इसकी कॉस्टिंग दोस्तों 542 रुपीज की है, क्योंकि बाहर में आपका ट्यूटर कवर है और अंदर आपका
ट्यूटर है आपका, राइट। ये आपका राइट का मिरर है, राइट में भी आपका ट्यूटर साथ आपको मिलता है, राइट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको गाड़ी के मिरर्स के बारे में बता दिया, मिरर कवर्स के बारे में बता दिया, ट्यूटर के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी का स्विच। ये वाला आपकी गाड़ी में स्विच लगता है, वन टच आपका स्विच लगता है। स्विच का पार्ट नंबर आपके सामने है। लगभग 1060 रुपये का आपका स्विच लग जाता है। मैंने आपको मिरर्स के साथ अब लास्ट आपको आइटम बताई स्विच की। अब जो अगली मेन आइटम लगती है, जिस चीज़ के ऊपर मार्केट और शोरूम के रेट खेलते हैं, वो है आपका साइड का पैनल। दोस्तों ये देखिए सामने, ये देखिए दोस्तों, सबसे महंगी आइटम आपकी ये है, तभी मैंने आपको हाईलाइटेड किया। ये देखिए, ये वाला पैनल आपका लगता है विद कटिंग वाला। दोस्तों इस कटिंग वाले पैनल को लगने का बेनिफिट क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इस स्विच को, ये देखिए दोस्तों, मैंने प्रेस किया, ये देखिए आपका स्विच लग गया, विदाउट एनी कटिंग आपका स्विच लग गया। मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस के अंदर अगर आप क्रोल वाग या मार्केट की तरफ देखोगे तो वो वहाँ पे कटिंग करके लगाते हैं दोस्तों। उसी कटिंग का ही प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। विदाउट कटिंग वाले अगर पैनल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये विदाउट कटिंग वाला आपका पैनल होता है और ये आपका टॉप मॉडल का पैनल है। अगर मैं इस पैनल की प्राइसिंग की बात करता हूँ आपसे, 7913 का आपका ये वाला पैनल आता है। पार्ट नंबर डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी। अगली आइटम जो मेन लगती है इस को फंक्शनैलिटी रन करने के लिए, वो लगती है वायरिंग। वायरिंग की फिटिंग मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वायरिंग देख सकते हैं जनरली ये वायरिंग्स आपकी लगती हैं आपकी। अब लास्ट आइटम वायरिंग्स के अलावा जो लगती है वो लगते हैं आपके स्लेव्स। ये देखिए दोस्तों, मैं आपसे इसकी बात करूँ, ये स्लेव्स क्यों लगाए जाते हैं, ताकि कोई भी चूहा आपकी किसी भी तार को ना काटते। अगर कोई गाड़ी का आपकी वायरिंग हीट भी होती है तो आपका इसका सर्किट टूट जाएगा, इसलिए चूहा आपकी तारें ना काटे, इसलिए रैट्स ना काटे, इसलिए स्लेव्स को भी लगाया जाता है। कोशिश कीजिएगा इस स्लेव को भी जरूर लगाइए। इसी के साथ जो जो पार्ट नंबर्स लगे मैंने आपके सामने सारे हाईलाइटेड कर दिए, क्लब करके मैंने आपको कॉस्टिंग हाईलाइटेड कर दी। पहला वीडियो का एंड मैं इसी चैप्टर से करता हूं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। इसी के बाद अब अगली क्वेश्चन आपका मैंने जो रखा था, ये काम मैं शोरूम से करवाऊं या मैं मार्केट से करवाऊं। सर देखिए क्या है, मार्केट से करवाने के लिए और शोरूम से कराने में सीधा आपका जो 8000 रुपये का फर्क आता है ना, जो मैंने आपको ये बताया था दोस्तों, देखिए रेट देखिए आप, सीधा फर्क 8000 रुपये का दोस्तों यही आता है। इस 8000 में क्या है, इसी गत्ते पे वो कटिंग कर देते हैं और यहाँ पे कंपनीज में आपका ये वाला पैनल लगता है। अब 12-13 लाख की गाड़ी में कटिंग करवाना मेरे को कोई सेंस नहीं लगती। वो आपका डिसीजन है कि आपने कटिंग की तरफ रुझान करना है या आपने नहीं करना, ये आपका रुझान है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पैनल की कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो अगर 23-24 हज़ार रुपये में 8000 रुपये में माइनस करता हूँ तो लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये का ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर तो मेरे यहाँ पे भी हो गया दोस्तों। मार्केट में 13-14 हज़ार रुपये का है, यहाँ पे आपको 15-16 तक का हो गया अगर कटिंग के साथ आप लेते हैं, मगर आपकी शोरूम में कटिंग नहीं होती। अगला प्राइसिंग में जो डिफरेंस आता है वो आता है स्लेव्स के ऊपर। मार्केट के अंदर दोस्तों ये पाइप नहीं लगाते, कहीं भी देख लेना आप। अगला फर्क आता है फिटिंग के ऊपर, फिनिशिंग के ऊपर। और लास्ट सबसे मेन जो फर्क आपको कॉस्टिंग में मिलता है वो मिलता है वायरिंग की थिकनेस और वायरिंग के कपलर। बाहर पिनअप में काम होता है, यहाँ आपका कपलर टू कपलर काम होता है, इसीलिए आपका कॉस्टिंग में फर्क आता है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को भी क्लोज करता हूँ। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बता दिया आप इस काम को शोरूम से क्यों करवाएं, इस काम को मार्केट से अवॉइड क्यों करें दोस्तों। अगला सबसे मेन प्रोसेस आता है फिटिंग दोस्तों। मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर कहता है मुझे फिटिंग देखनी है, आप फिटिंग कैसे कर रहे हो। कोई भी दुकानदार, कोई भी शोरूम, कोई भी कंपनी अपने राज नहीं खोलती। मैं आपको पूरी फिटिंग भी दिखाऊंगा। अगर आप लुधियाना, पंजाब कहीं से आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा वहाँ से मत आइए, वहाँ पे फिटिंग करवा सकते हैं इजीली। मैं आपको उसकी पूरी फिटिंग दिखा रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ जिससे भी काम करवाएंगे वो थोड़ा इलेक्ट्रिकली बंदा कैपेबल होना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। अगर वो थोड़ा समझदार बंदा तो ये काम आप वहाँ भी करवा सकते हैं। आइए दोस्तों, ये मेन वायरिंग है जिसके थ्रू आपका ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगता है। अब इसके बात आती है कनेक्शंस की। कनेक्शंस कैसे होते हैं, अगर मैं इस वायरिंग को प्रॉपर खोलता हूं दोस्तों आपके सामने, ये देखिए ये गाड़ी की वायरिंग जाती है। इस वायरिंग को लगाने के लिए ना दोस्तों आपकी Hyundai Genuine वायरिंग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाता। ये वायरिंग सिर्फ बाईपास करके आपके ऑटोमेटिक फोल्डेबल को चलाती है। आपकी कोई भी सिंगल वायरिंग को काटा नहीं जाता। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा मैंने फिटिंग कैसे की है, जिससे आपको ईजिली पता लग जाएगा। देखेंगे दोस्तों, ये वाली वायरिंग आपकी
लेफ्ट के मिरर की होती है। आपको मैं दूर होकर दिखाता हूँ, देखिए वो लेफ्ट के मिरर की होती है, ये वाली वायरिंग आपकी राइट के मिरर की होती है। ये जो कपलर आप देख रहे हैं ना, मैं आपको पास होकर दिखाता हूँ, ये कपलर सीधा आपका यहाँ पे इंजेक्ट हो जाता है दोस्तों। ये देखिए लड़का लगा रहा है आपके सामने, ये कपलर आपका यहाँ इंजेक्ट हो जाता है। अगला काम है मुझे स्विच लगाना है। स्विच तो हम लगाते हैं क्रेटा का 1 टच वाला स्विच लगाते हैं। आप स्विच दे सकते हैं, स्विच का पार्ट नंबर भी डिटेल्स में आप देख सकते हैं। देखिए एक वायरिंग मैंने वहां कनेक्ट की, एक कपलर मैंने वहां कनेक्ट किया। अब एक कपलर मेरा लगता है सिर्फ और सिर्फ इस स्विच पे। ये देखिए एक कपलर मैंने आपका लेफ्ट में लगाया, एक राइट के मिरर में लगाया, एक कपलर मैंने यहाँ लगाया। अभी तक तो कोई वायरिंग आपकी डिस्कनेक्ट नहीं हुई। अब आपको दिखाता हूँ मेन काम कहाँ से होता है। इस वाली वायरिंग पे आपके रिले लगती हैं ऑटोमेटिक फोल्डेबल को रन करने के लिए। इस कपलर पे हो गया, समझ गए आप। 1 कपलर, 2nd कपलर, 3rd कपलर, 4th कपलर, आपके कपलर सारे लग गए। अब आती है आपके सामने ये वायरिंग, जिसमें आती है आपकी ये वाली वायरिंग, एक ब्लैक वायरिंग और एक रेड वायरिंग। 3 वायरिंग का कॉम्बिनेशन ये आता है। ये वायरिंग डायरेक्ट आपके बैटरी पे जाती है, डायरेक्ट आपकी बैटरी पे वाली वायरिंग लग जाती है। अब आते हैं हम इन दोनों वायरिंग्स के ऊपर। इन दोनों वायरिंग्स का कनेक्शन आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। येलो 12 वॉट बैटरी, ग्रीन लॉक, ब्लू अनलॉक। ये आपकी लॉक अनलॉक पे लगती है। तब भी आप गाड़ी लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, मिरर आपके फोल्ड हो जाते हैं। इसका कनेक्शन मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप कनेक्शन देखिएगा। इसका कनेक्शन आपकी इस वाली वायरिंग पे होता है दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये आपका कपलर यहाँ से निकल जाता है। इस कपलर में आपकी व्हाइट और ब्लू वायरिंग पे ये वाली वायरिंग कनेक्ट हो जाती है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसके अलावा अब मैंने दोनों वायरिंग्स को कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं इन 2 वायरिंग्स की। ये आपकी डायरेक्ट बैटरी पे जाती है, जो मैंने आपको बताया, सीधा आपको बैटरी पे कनेक्ट करनी है। अगर मैं इन दोनों वायरिंग्स की बात बताऊं, ये वाली वायरिंग आपकी रेड वाली वायरिंग पिंक वाली वायरिंग पे कनेक्ट होती है और ये वाली वायरिंग आपकी ग्राउंड होती है। देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपका ऑटोमेटिक फोल्डेबल एडजस्टेबल इजी लग जाता है दोस्तों। मैं पहली आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जिसके अंदर पूरा फिटिंग प्रोसेस बताया है। कोई भी आपको ये चीज़ नहीं दिखाता, हर एक के अपने सीक्रेट्स होते हैं, बट मैं चाहता हूँ आपको हर एक चीज़ पता लगे। आप कहीं से भी काम करवा रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाए। दूसरा मेन काम जो कस्टमर को मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ करवाने के लिए, जो भी वायरिंग जलती हैं, ये देख रहे हैं आप, इस वायरिंग को प्रॉपर पाइपिंग में डलवाइए। देखिए दोस्तों, मैंने भी पूरी पाइपिंग में काम किया, स्लेव से काम नहीं। ये देखिए, देख रहे हैं, आपकी गाड़ी में कोई भी वायरिंग चले, कोशिश कीजिएगा पाइपिंग में काम करवाइएगा। स्लेव पे काम कराने का बेनिफिट ये हो जाता है, कोई चूहा भी काटता है तो आपकी तारें नहीं कटती दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक फोल्डेबल की जो पूरी वायरिंग्स है ना दोस्तों, बिल्कुल सेपरेट है। आपकी जो गाड़ी की वायरिंग्स है ना, उससे उसका कोई लिंक नहीं है। हमने यहाँ एक वायरिंग डाली, हमने वहाँ एक वायरिंग डाली, एक वायरिंग मैंने आपके इस स्विच पे लगाई, एक कपलर मैंने आपका ये लगाया। इन 2 वायरिंग को मैंने कनेक्ट सिर्फ इससे किया। एक गाड़ी की वायरिंग को मैंने बैटरी दी, एक को मैंने लॉक पे लगाया और एक वायरिंग को मैंने ग्राउंड कर दिया। इसी के साथ आपका ऑटोमेटिक फोल्डेबल लग गया। का पूरा प्रोसेस बता दिया, फिटिंग मैंने आपको दिखा दी किस तरह से फिटिंग होती है। पहले सवाल का आपको मैंने जवाब दिया, इसके पार्ट नंबर, इंस्टॉलेशन में क्या क्या पार्ट लगते हैं वो आपको सारा बताया। दूसरे प्रोसेस की वीडियो मैंने क्यों बताया कि मार्केट और शोरूम के रेटों में इतना ह्यूज फर्क क्यों होता है, 7-8 हज़ार रुपये का फर्क क्यों होता है, जिस वजह से कस्टमर थोड़ा अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके मार्केट की तरफ रुझान करता है। तीसरा फर्क मैंने आपको बता दिया कि आपकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। अब आप भी टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, आप चाहे तो कहीं से भी इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। लास्ट बस 4th, जिसमें मैं आपको इसका डेमो देने जा रहा हूं। डेमो के लिए बस मुझे आप थोड़ा सा वेट कराइए, जैसे इंस्टॉल होगा मैं आपको इसका पूरा डेमो दे दूंगा दोस्तों। फाइनली ऑटोमेटिक फोल्डेबल हमने गाड़ी में इंस्टॉल कर दी है। अब आते हैं इस वीडियो के हम लास्ट भाग पे, जो है 4था भाग, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी फंक्शनैलिटी क्या है दोस्तों। अब मैं आपकी इसकी फंक्शनैलिटी आपको मैं रिमोट से दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने रिमोट से गाड़ी को अनलॉक करेंगे, आपके मिरर खुल गए, लॉक करूंगा, मिरर क्लोज हो गए, अनलॉक, लॉक, अनलॉक। अब आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे कस्टमर की गाड़ी में ब्लैक कलर का मिरर लगा रखा है कस्टमर में। आप चाहे तो इसको कस्टमाइज करके गाड़ी के पेंटेड में व्हाइट ही लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्लैक भी लगा सकते हैं। ये आपकी और आपके कस्टमर की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। पहली चीज मैंने आपको दिखा दी, रिमोट से लॉक और अनलॉक करने पे मिरर फोल्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 का फीचर जो आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल में मिलता है। आप आइए, मैंने गाड़ी की लगाई, ये देखिए, इस पोर्शन को आप देख सकते हैं,
इसमें कहीं भी आपको अजीब सी कटिंग नहीं दिखेगी क्योंकि पूरा पैनल चेंज है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एडजस्टमेंट की। ये देखिए, मैंने इस बटन को प्रेस किया, मेरे मिरर फोल्ड हो गए, प्रेस किया, मिरर खुल गए। आपको अंदर से भी एडजस्टेबल मिल गया। अब नेक्स्ट फीचर की बात बताता हूँ, नंबर 3 का जो इसमें मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे आप पास आइए, एक लेफ्ट है एक राइट है। मैंने राइट पे क्लिक किया, राइट के मिरर को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो देखिए मेरे मिरर भी एडजस्ट हो रहे हैं। मैं आपको रिमोट का बटन भी दिखाता हूँ साथ में। ये देखिए, देखिए ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, मिरर भी एडजस्ट हो रहे हैं मेरे। ये देखिए, इसी के साथ अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, अब मैं आपको उधर का मिरर दिखाता हूँ। ये देखिए, एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं, एडजस्टमेंट हो रही है। ये देखिए, मैंने यहां से बटन को प्रेस किया, मेरे मिरर फोल्ड, अनप्रेस किया, मिरर खुल गए, एडजस्टेबल मिल गई। इसी के साथ फोल्डेबल के अंदर मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी, जिसके अंदर मैंने पहले आपको रिमोट से दिखाया लोकल लॉक में मिरर फोल्ड होना, मिरर फोल्डेबल मैंने यहाँ से दिखाया, मिरर एडजस्टेबल दिखाया। लास्ट इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर भी आपके इसी में रन हो जाते हैं जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली दिखाया था। अब मैं आपको लास्ट फीचर की बात बताता हूँ जो आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल में मिलता है। अगर आप अपनी गाड़ी को देखिए, चारों दरवाजे क्लोज करने के बाद आपकी गाड़ी लॉक है, मैंने लॉक किया, मेरे मिरर फोल्ड हो गए, अनलॉक किया, मैंने अनलॉक किया, मेरे मिरर खुल गए। अब आफ्टर द 30 सेकंड बाद मैं भूल गया गाड़ी को लॉक करना, इस चाबी को मैंने रख दिया यहाँ पे। अब आपको दिखाता हूँ 30 सेकंड बाद मिरर भी अपने आप भी आपके फोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए, जब गाड़ी आपकी ऑटो लॉक होगी मिरर अपने आप फोल्ड हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं मिरर ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गए। ये फीचर आपको मिलता है ऑटोमेटिक फोल्डेबल का। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं जितने फीचर्स डिटेल बताए आपके लिए बेनिफिट होंगे। अगर आपको तभी भी कुछ डाउट हो तो कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो।